बता देते हैं लखनऊ से खबर। जीत की जमीन तैयार करेंगे केंद्रीय मंत्री। लखनऊ से खबर। लोकसभा की हारी सीटों पर जीत की जमीन तैयार करेंगे केंद्रीय मंत्री। बीजेपी ने सपा की कब्जे वाली 14 सीटों पर सौंपी जिम्मेदारी। बीएसपी कांग्रेस की कब्जे वाली 14 सीटों की सौंपी जिम्मेदारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को यह जिम्मेदारी दी गई है। रेल मंत्री को सहारनपुर, नगीना और बिजनौर की मिली है जिम्मेदारी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को रायबरेली, श्रावस्ती की जिम्मेदारी मिली है। हारी हुई सीटों पर होगा मंथन। अंबेडकर नगर और मऊ की भी जिम्मेदारी मिली है नरेंद्र सिंह तोमर को। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को मुरादाबाद, अमरोहा की जिम्मेदारी मिली है। संभल, मैनपुरी की भी जिम्मेदारी दी गई है। सभी मंत्री पहले चरण में 3 दिन करेंगे प्रवास। लखनऊ से खबर। जीत की जमीन तैयार करेंगे केंद्रीय मंत्री। हारी हुई सीटों पर होगा मंथन। लोकसभा की हारी सीटों पर जीत की जमीन तैयार करेंगे केंद्रीय मंत्री। बीजेपी ने सपा की कब्जे वाली 14 सीटों पर सौंपी जिम्मेदारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को जिम्मेदारी मिली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, लोकसभा की हारी हुई सीटों पर होगा मंथन और ये जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रियों को दी गई है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने 2014-2019 में जिन लोकसभा सीटों दिनेश जी, आपको आवाज आ रही है? दिनेश जी, आपको आवाज आ रही है? दिनेश जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही, उन्हें फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बता दें आपको कि अन्नपूर्णा देवी को जौनपुर की जिम्मेदारी मिली है। जीत की जमीन तैयार करेंगे केंद्रीय मंत्री। लखनऊ से खबर। लोकसभा की हारी सीटों पर जीत की जमीन तैयार होगी। बीजेपी ने सपा की कब्जे वाली 14 सीटों पर सौंपी जिम्मेदारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिनेश त्रिपाठी जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको बता दूं तो उन सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है और केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों की अलग अलग लोकसभा सीटों में, जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 2019 लोकसभा में हार मिली थी, उनकी ड्यूटी लगाई है। आपको बता दूं कि जिन 7 सीटों को भारतीय जनता पार्टी 2019 में हारी थी, उनमें अलग अलग मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री केंद्रीय अलग अलग विधानसभा लोकसभाओं में 3 दिन प्रवास करेंगे। अगले हफ्ते से ये कार्यक्रम शुरू होगा। 3 केंद्रीय मंत्रियों की, उसके अलावा कई केंद्रीय राज्य मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 2019 में हार मिली थी, हार का सामना करना पड़ा था, जैसे रायबरेली हो गई, आजमगढ़ हो गया। आजमगढ़ तो भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में जीत लिया, रामपुर भी जीत लिया। तो ऐसी कई सीटें हैं जिन पर भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक को मजबूत करने के लिए और 2024 लोकसभा जीतने के लिए इन हारी हुई सीटों को जीतने का टारगेट दिया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों के साथ प्रदेश सरकार के मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी मौजूद होंगे, जो जाके भारतीय जनता पार्टी ने एक योजना बनाई है कि एक बूथ 20 यूथ, एक बूथ पर 20 युवा तैयार करेगी, जो उन लोगों से, उन बूथ के लोगों से मुलाकात कर उनको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को उन बूथों पे मजबूत करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में केंद्रीय मंत्रियों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी और जिले स्तर पे उस लोकसभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री अगले हफ्ते से 3 दिन के प्रवास पे उन लोकसभाओं में रात्रि रुकेंगे और वहां के बूथ को मजबूत करने के लिए संगठन के लोगों से, प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ और उत्तर प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और योजनाएं बनाएंगे कि इन लोकसभा सीटों को कैसे जीता जाए, को कैसे मजबूत। बिल्कुल दिनेश जी, देखना होगा, केंद्रीय मंत्रियों बिल्कुल देखना होगा कि आप पर मंत्री किस तरीके से मेहनत करते हैं और क्या एक बार फिर से सीटों पर भाजपा यहाँ पर काबिज हो सकती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लोकसभा की हारी सीटों पर अब मंथन होगा। आपको बता दें कि अब केंद्रीय मंत्री यहाँ पर, हर केंद्रीय मंत्री को यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई है हारी हुई सीटों की। और गाजियाबाद